साइकिल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो 22 में बाइसिकल। योगी जी कैसे हैं? खराब आदमी, एकदम लचर पचर है। राजधानी में गोली मारी जाती है, दौड़ा के मारी जाती है और कहते हैं कि कानून व्यवस्था है। कौन सी कानून व्यवस्था है? आजम खान की भैंसी चराने के लिए पुलिस जाते थे ढूंढवाने, वो सरकार थी पहले। आज की सरकार में भैंसी चराने के लिए पुलिस नहीं ढूंढने जाती है। दिल्ली की पुलिस पकड़ के ला रही, बेशर्मी की हद हो गई सरकार की। शर्म तो विपक्ष के समाजवादी पार्टी को आनी चाहिए, जिनका मुखिया कहता है कि बच्चे गलती कर देते हैं। राम के राज में अगर राम राज होता तो राम जो है वनवास क्यों जाते और सीता का त्याग क्यों करना पड़ता? आपकी सरकार में क्यों ऐसा हो रहा? उन्नाव कांड, हाथरस कांड, फला कांड। आप लोग पत्रकार हैं, पूरा प्रदेश टहलते होंगे, जिला टहलते होंगे, आप लोग हमसे ज्यादा मालूम होगा। केवल प्रचार में घूमती, यहाँ चुनाव वहाँ प्रचार। बाबा यहाँ महाराष्ट्र वाला नियम लागू होगा भाई, कहीं से भी नहीं रामराज लग रहा है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और रामराज लागू है। सांसद का बेटा अपने आप को गोली मार के दूसरे को आरोप लगा रहा। कानून व्यवस्था पे गौरव तो हो ही रहा है। योगी सरकार में कोई भी क्राइम होता है तत्काल खुलासा होता है। ऐसे राम राज्य रहा होगा, हो सकता है तो वही राम राज्य फिर ले आ रहे हैं। अगर इस गुंडे बदमाशों का जो हौसला बुलंद है उस तरह का राम राज्य रहा होगा तो राम राज्य सही था। योगी सरकार में जितनी मजबूत पुलिस हुई है वो किसी भी सरकार में आपको पुलिस नहीं मिलेगी। 100 नंबर अखिलेश यादव जी ने दिया था, उसको 112 करके अपनी अगर बात बता रहे हैं तो हमको नहीं। आधी गाड़ियों में धक्का लग रहा है, आधी बिना डीजल के खड़ी हैं। योगी जी गोली मरवाई है, केवल यही कानून व्यवस्था है। ये तो विरोधियों को केवल काम ही है। कितनी गिरफ्तारी हुई अभी तक? हाथरस घटना में कितनी गिरफ्तारी हो गई? जो मन में इनके है वो निकाले सरकार लिया। सरकारी क्या होता है? हमका ठेंगा ये उखाड़ न पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा का स्पेशल शो का मूड बा। और आज हम जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में 4 साल बीत गए हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त हुई है। क्योंकि जब सरकार आई थी 2017 में, ये तो ये कहा गया था कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बना दिया जाएगा और अपराधियों पे लगाम लगा दी जाएगी। मगर क्या 4 साल बाद अपराधियों पे लगाम लग पाई कि नहीं लग पाई? इसके लिए हम जनता के बीच चलेंगे और जनता से पूछेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। तो आइए चलिए जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं। यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, उन लोगों से पहले पूछ लें क्या हाल है। बढ़िया भैया, बढ़िया है। राम राज्य है यूपी में? कहाँ दिख तो रहा नहीं कहीं। कहाँ? जब सरकार आई थी भाजपा का तो ये कहा गया था कि कानून व्यवस्था ने चुस्त दुरुस्त कर दी जाएगी। आपको क्या लग रही है क्या कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त? घटनाएं रोज हो रही हैं। अब सरकार अपने आप बैठ के बता रही कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, दिख तो कहीं नहीं रही ना। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया। अपनी बात कोई कहता रहे, हम मान लीजिए कोई गलत बात कहते रहे, अपनी सिद्ध करते रहे, हालांकि बात दिखने को तो कहीं दिख नहीं रहा। रोज़ नई नई घटनाएं हो रही, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा। ये कानून व्यवस्था तो दिख नहीं रही। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही जो काज थे, हाँ बिल्कुल सही। कानून व्यवस्था दिख नहीं रही है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। योगी जी तो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था जो है इतनी अच्छी हो गई है कि उतना 70 सालों में कभी नहीं रही। अब आप लोग पत्रकार हैं, पूरा प्रदेश टहलते होंगे, जिला टहलते होंगे, आप लोग हमसे ज्यादा मालूम होगा। इसमें आम जनता से पूछने आ गया कि आम जनता क्या? बिल्कुल कतई नहीं। अच्छा, कानून व्यवस्था के नंबर में नाम पे अगर योगी सरकार को आपको नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? 10 में 5 नंबर। 5 नंबर किस बात का? कहीं कहीं कुछ कम है, ठीक है। और 5 नंबर क्यों काट लिए? ये जो अपराध बढ़ रहा है, जो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, फर्जी घुमा करते हैं, पूरे देश में प्रचार किया करते हैं। जो इनको काम करना चाहिए नियमित अपने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो कई देशों से बड़ा है, अगर दुनिया के 5-6 मुल्क अगर छोड़ दिए जाएँ तो सब स्टेट हमारा कई देशों में बड़ा है। उनके यहाँ केवल प्रचार मुख्यमंत्री हैं वो। प्रचार में? और क्या, केवल प्रचार मुख्यमंत्री। यहाँ चुनाव वहाँ प्रचार। आप कितना नंबर देंगे 10 में? हम भैया नहीं दे पाएंगे नंबर, 1 को नहीं देंगे। है भैया? अरे अब हम नहीं संतुष्ट हैं सरकार से तो हम क्या दें? नहीं दे पाएंगे। आइए इधर भी लोगों से जानते हैं, समझते हैं। क्या हाल है, कैसे हो तुम भाई? भाई क्या हाल है? भैया ठीक है। योगी जी का कानून व्यवस्था कैसी है? वो तो बताएंगे। कौन? योगी जी के। कौन है? अभिषेक गुप्ता जी। आप क्या हो? हम कुछ नहीं, नागरिक हैं। तो नागरिक से हम जान रहे हैं कानून व्यवस्था कैसी है तुम्हारी? उत्तर प्रदेश के हो? कहाँ के हो? बाहर के हैं। बाहर कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के हो? वहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी है? अरे भाग गए तो उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं ममता बनर्जी के यहाँ से आके, कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। भैया एक मिनट सुनिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सही है। सही है, बढ़िया है। राम राज्य आ गया? हाँ, राम राज आ गया। कैसा होता है राम राज्य? राम राज होता है जहाँ समान भाव से सभी को सभी नज़रों से देखा जाए। जो भी गाँव विकास होता है वो सभी हर घर तक, हर समाज, हर धर्म तक पहुँचे।
वहाँ तो भाई साहब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। नहीं, सबका अपना अपना विचार है। हमारे अनुसार तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और राम राज लागू है। लागू है? हाँ, राम राज लागू लागू है? हाँ। कब हुआ लागू? 2017 से। हाँ। हाँ, और उसमें हुआ क्या राम राज्य में? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हो गया सबका? कर दिए? जी, हो गया एकदम? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। कर दिए? हो गया। क्यों भाई? हाँ? अवध क्षेत्र के मंत्री हैं, इनसे लीजिए अवध क्षेत्र के मंत्री हैं आप? अवध क्षेत्र के मंत्री हैं? जी हैं तो। अच्छा अच्छा जी। क्या चल रहा है अवध में आजकल? अवध में क्या, पूरे भारत में गौरव का ये सौभाग्य है दिन। हाँ। हम जैसे लोगों को अपने जीवन में पहली बार मोदी जी की सरकार में कानून व्यवस्था पे गौरव होता है कि नहीं होता है? कानून व्यवस्था पे गौरव तो हो ही रहा है। योगी सरकार में कोई भी क्राइम होता है तत्काल खुलासा होता है। चाहे आप उन्नाव में देख लीजिए, अभी बुबराह में उन्नाव में विधायक जी की बात करेंगे आप? कौन से विधायक? अरे कुलदीप सिंह सेंगर आपके। कुलदीप सिंह सेंगर देखिए, वो कई भी पार्टियों में रहे। नहीं तो रहे तो आपके विधायक ना भाई। हमारी देखिए, हमें नहीं लगता उन्होंने गलत काम किया तो उनको तुरंत सजा मिली है। कहाँ तुरंत सजा मिल पाई भाई? इतना दिन अच्छा, बताइए, लड़की के परिवार के समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार में वो विधायक रहे। अरे विधायक वो आपकी पार्टी के थे? मेरे पार्टी में जब आप आपकी पार्टी में चले गए तो बिना चाल चरित्र चेहरा देखे बिना ले लिया गया था क्या? देखा गया होगा ना, अच्छे व्यक्ति तभी लिया गया होगा। आपके यहाँ तो चाल चरित्र चेहरा देखा जाता है ना। हमारी बात सुनिए पत्रकार बंधु, जब कोई व्यक्ति का विकास होता है तो विरोधी बहुत सारे घिर जाते हैं। हाथरस में जो इसके पहले बेटी को रात में जला दिया गया, जिसपे कोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया कि हाँ उसके साथ गलत हुआ। आप ही की तो पुलिस कह रही थी कि गलत नहीं हुआ। गलत हुआ तो तुरंत उस पर एक्शन हुआ। वहाँ के तुरंत सस्पेंड हुए कि नहीं हुए? आप देखिए, तुरंत सरकार ने किया कि नहीं किया सस्पेंड? तुरंत कर दिया। जांच किया ना, जांच बैठा ली गई। तो जांच पे जब गलत हुआ, एसआईटी की रिपोर्ट तो अब तक नहीं आई, वो तो सीबीआई की रिपोर्ट आई है। भाई यार देखिए, जांच बैठा ली, सीबीआई बैठा ली, अपना काम कर रहा है। जो कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है, सीबीआई अपना काम कर रहा है और सरकार अपनी काम कर रही है। हाँ। और भाई साहब दे रहे हैं सरकार में भाई साहब 10 में 0 नंबर दे रहे हैं, फिर भी योगी 10 में 0 नंबर मिल रहा है। योगी सरकार में जितनी मजबूत पुलिस हुई है, वो किसी भी सरकार में आपको पुलिस नहीं मिलेगी। पुलिस के लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया योगी जी ने? क्यों नहीं दिया? आप कहीं भी देख ले, हमारे उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, बताइए योगी जी ने पुलिस के लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें नहीं मालूम है, इसके बारे में हम बोल भी नहीं सकते हैं। इतना मैं जानता हूँ कि योगी सरकार में पुलिस बहुत मजबूत है और कोई भी क्राइम होता है तत्काल उसकी खुलासा होता है। ठोको नीति अपनाए हुए हैं। कौन ठोको नीति? भाई यहाँ पे आप गलत करोगे तो तुरंत उसको आपको जवाब मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा। देखिए कह तो रहे, इतना बड़ी बात बता। अब इनको जो जानकारी होगी, जैसे आपने कहा पुलिस को भी क्या दिया, 100 नंबर अखिलेश यादव जी ने दिया था, उसको 112 करके अपनी अगर बात बता रहे हैं तो हमको नहीं। आधी गाड़ियों में धक्का लग रहा है, आधी बिना डीजल के खड़ी हैं। कहाँ पुलिस पहुँच रही है? ये तो विरोधियों को केवल काम ही है। कितनी गिरफ्तारी हुई अभी तक? हाथरस घटना में कितनी गिरफ्तारी हो गई? भाई कप्तान सस्पेंड करना कोई सलूशन थोड़ा नहीं है कि कप्तान को सबसे सस्पेंड कर दो सलूशन है। देखिए, जिन्होंने हाथरस कांड में अंजाम दिया, उसको योगी की सरकार के जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन अपना काम किया है और उनको सलाखों के पीछे भी भेजा गया है। बताइए, कैराना वगैरह में तो दंगा हो गया था, वहाँ पे पुलिस के लोगों को भी मार दिया गया था, तमाम मामले हो गए थे। क्या हुआ उस कासगंज मामले का? देखिए, जो वहाँ पे देखो वो पुलिस का काम है और वहाँ की कानून व्यवस्था का काम है। वो हम लोग क्या उसमें उस पर कोई कटाच, उस पर कोई हम वो नहीं टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वहाँ जो हो रहा है वो अपना पुलिस प्रशासन देख रहा है, उसको अपने हिसाब से कानून की उसमें जो आता है वो उस कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था कैसी है? बढ़िया, हम तो बोलेंगे राम राज्य है एकदम। हाँ बिल्कुल है। राम राज्य होता कैसा है? सरकारी कर्मचारी है, तनख्वाह। अच्छा, अरे सरकारी तनख्वाह भी नहीं मिले तुम? आप बताना चाहिए सरकारी हैं आप। सरकारी है ना? बिल्कुल सरकारी है। योगी जी के विरोध बोलिएगा मत आप। नहीं बोलेंगे? अरे नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम। सरकारी है तो क्या, जो मन में गुमान है वो निकाले सरकार के लिए। जो मन में इनके है वो निकाले सरकार लिए। सरकारी क्या होता है? अरे ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा कुछ नहीं है। राम राज है कि नहीं यूपी में? यूपी में राम राज है कि नहीं है? काहे नहीं है? कैसे है राम राज? अरे कैसे, आप बताइए कैसे नहीं है? अरे हम कहाँ बोलेंगे नहीं, आप बताओ ना। है कौन दुखी दिख रहा है आपको? एकदम मस्त है हमारा पूरा उत्तर प्रदेश। अच्छा, और क्या, सबको रोजगार मिल गया? बिल्कुल मिल गया। 70 लाख की बात कही गई थी। 70 लाख की
वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, धीरे धीरे हमारी सरकार काम कर रही है इस विषय पे। अच्छा ये बताओ, 70 लाख का रोजगार की बात कही जाती है, कहा जाता है कि 70 लाख रोजगार दिया जाएगा, सारे बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, कहा गया था कि फ्री में शिक्षा दी जाएगी, कहा गया था कि 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाएगी, कहा गया था कि 6 एम्स बनवा दिए जाएंगे, 5 बजट आ गया, ये सब तो बन गया होगा अब तो। हमारी सरकार हर मुद्दे पे धीरे धीरे काम कर रही है। धीरे धीरे क्या होता भाई, 4 साल 5वां बजट आ गया, धीरे धीरे क्या होता? 5 साल में आपने काम बताया था, कम से कम आधा काम तो कर ही दिए होगे आप लोग। एक अरसे समय की गंदगी दूर करने में वक्त लग रहा है, धीरे धीरे सारे वादे पूरे होंगे। संकल्प पत्र में लिखा नहीं था कि गंदगी भी पहले दूर करेंगे, वो बंद लिख दिए होते। सारी चीजें होंगी। माननीय अभिषेक जी आइए भैया, इधर आइए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इधर आइए। ये बताइए कानून व्यवस्था कैसी है यूपी में? कानून व्यवस्था एकदम लचर पचर हो गई, केवल कहने के लिए कानून व्यवस्था टाइट है, एकदम लचर पचर है। राजधानी में गोली मारी जाती है, दौड़ा के मारी जाती है और कहते हैं कि कानून व्यवस्था है। कौन सी कानून व्यवस्था है आप ये बताइए? व्यवस्था कौन सी कानून व्यवस्था आप बता रहे हैं? दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं लोग, उसके बाद जो है आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था। आप भी जानते हैं, जनता भी जान रही है, और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। और क्या, एकदम ये तो कह रहे हैं कानून में राम राज्य आ गया। राम राज्य, ऐसे राम राज्य रहा होगा, हो सकता है तो वही राम राज्य फिर ले आ रहे हैं। अगर इस गुंडे बदमाशों के जो हौसला बुलंद है उस तरह का राम राज्य रहा होगा तो राम राज्य सही था। कहाँ चले जा रहे हो आप लोग? हाँ मंत्री जी ये बता रहे बोलेंगे, बताइए। इधर आइए आप। जी जी जी। ये तो कह रहे हैं गुंडे बदमाशों का राम राज्य। गुंडे बदमाश पहली की सरकार में थे, आज की सरकार में गुंडे बदमाश नहीं है। आज की सरकार में शरीफों की सरकार है, इंसानों की सरकार है। पहले तो अच्छा, आप स्वयं अपने आत्मा से देखिए, आप अपने आत्मा पे हाथ रख के देखिए, सुनिए कि आजम खान की भैंसी चराने के लिए पुलिस जाते थे ढूंढवाने, वो सरकार थी पहले। आज की सरकार में भैंसी चराने के लिए पुलिस नहीं ढूंढने जाती है। आज की सरकार को अब मैं कहूँ, अभी कह दूंगा तो बहुत तगड़ा मिर्ची लगेगी। आप बताइए, आप ये बताइए, किसी लखनऊ शहर में और राजधानी में दौड़ा के गोली मारा जा रहा है, और 21 22 राउंड गोली चल रही है, बदमाश पकड़ा नहीं जा रहा। दिल्ली की पुलिस पकड़ के ला रही, बेशर्मी की हद हो गई सरकार की कि यहाँ से वो भाग गया, दिल्ली की पुलिस ला रही, और उसके बाद रात में जो है फर्जी तरीके से इनकाउंटर कर रहे हैं। और जो उसके मुखिया लोग हैं अभी भी बचे हुए, सरकार बचा रही है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, क्यों नहीं पकड़? देखिए, शर्म तो विपक्ष के समाजवादी पार्टी को आनी चाहिए, जिनका मुखिया कहता है कि बच्चे गलती कर देते हैं और लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाता है। ऐसे मुखिया कह रहे हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, और उनकी सरकार में बहन बेटियां की कोई इज्जत नहीं थी, घर से उठवा लिए जाते थे, कॉलेजों के गेट से उठवा लिए अपहरण हो जाते थे, और कोई आज तक कार्रवाई नहीं होती थी। ठीक, ये पूर्ववर्ती सरकार को लगा रहे हैं जो आरोप। पूर्ववर्ती सरकार को तो लोग कहते हैं नैतिक है, जातिवादी है, गुंडागर्दी की सरकार है। आप तो नैतिकता के बल पे आए हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए, नैतिकता का काम करना चाहिए। आपकी सरकार में क्यों ऐसा हो रहा है? उन्नाव कांड, हाथरस कांड, फला कांड हर जगह तो हो रहा है, रोज आए दिन हो रहा है। लखनऊ में तमाम कांड हो रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री दबाव रहे हैं कि अधिकारियों से कि ऐसा न करो, घुमाओ इधर उधर, कानून का शिकंजा न कसो, बहुत देर में कस रहे हैं, उनके ऊपर लगा रहे हैं। मान लीजिए वो जातिवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडागर्दी की सरकार थी, हम लोग आपको नैतिकता के। आप दोनों लोग यहीं रुकिएगा, बाकी जनता से पूछ ले 1 मिनट। एक कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए, सरकारी आदमी है। अच्छा, सब सरकारी हैं? अरे तुम भी हो गया? अरे रुको इधर, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है देख नहीं रहे चाचा, सही सही बता रहे हैं। अब क्या लग रहा है, राम राज है ये? हमें तो नहीं लग रहा राम राज है, कहीं से भी नहीं राम राज लग रहा। कोई ऐसा दिन है जहाँ अपराध होता है, सांसद का बेटा अपने आप को गोली मार के दूसरे को आरोप लगा रहा, ट्रामा सेंटर से भाग रहा है, और क्या पूछ रहे हो? राम राज्य है कि नहीं? अरे भाग ही गए तुम। नहीं, कोई रामराज नहीं। रामराज नहीं कोई योगी जी तो कह रहे हैं बहुत अच्छी कानून व्यवस्था होगी। नहीं, वो उनके कहने से थोड़ी रामराज हो जाता है। कोई रामराज नहीं, कोई रामराज नहीं। बताओ भैया, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों दादा? रिक्शे वालों को मौका नहीं दोगे? अच्छा, नहीं बिल्कुल बोलो आप। पहले आप ये बताइए कि हमसे पूछना क्या चाहते हो? राम राज्य आ गया? राम राज जब राम के जमाने में नहीं आया तो मोदी के जमाने में कैसे आ जाएगा? राम राज तुमने देखा तो है नहीं, केवल सुने हो केवल कहानी में, किस्से में और वाल्मीकि रामायण में। अरे राम राज देखा है? नहीं देखा है। राम के राज में अगर राम राज होता तो राम जो है वनवास क्यों जाते और सीता का त्याग क्यों करना पड़ता? राम राजा ही नहीं था। योगी जी तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई। योगी जी कानून व्यवस्था
योगी जी गोली मरवाई है केवल, यही कानून व्यवस्था है। क्या होगा फिर? हमको नहीं गोली मरवाए, हम तो रिक्शा चालक हैं। हमका मरवा क्या मिले? तो धरवा लिए तो हमका ठेंगा ये उखाड़ न पाई है, खाली विकास दुबे जैसन कमा रहे हैं गोली। विकास दुबे जैसन कमा रहे हैं गोली, हमको वो क्या मारेंगे? उनकी औकात है। आगे इलेक्शन होने वाला है, हम जीतेगा, हम तौल नाप देंगे। जीत हार बाद में होगी, हम उनको तराजू पर तौलेंगे और तौल करके नीचे गिरा देंगे। जो नीचे गिरता है वो पल्ला भारी होता है ना? पल्ला नीचे वाला नहीं भारी, नीचे वाला भारी है। जो गिरता तराजू पे जो पल्ला नीचे आता है वही भारी होता तो सही का ऊपर उठा दूंगा। है। ऊपर उठा दोगे आप? बिल्कुल, ये तो मेरे हाथ में है, जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। क्या होगा इस बार 22 में? इस बार 22 में आप साइकिल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो 22 में बाइसिकल, 22 में बाइसिकल। लेकिन बाबा तो कह रहे पंचर कर देंगे। बाबा पंचर करेंगे, बाबा यही काम बाकी है उनके लिए। अब वो कीला लेके घूमिए। अरे ट्यूबलेस डलवा दीजिए। नहीं बाबा, क्या चीज? ट्यूबलेस टायर डला दीजिएगा, पंचर काहे के लिए होएगी? नहीं होएगी पंचर। साइकिल ट्यूबलेस टायर पे आएगी। हाँ बिल्कुल ट्यूबलेस टायर पे आएगी। बचा है वो, अब एक मोचना लेके घूमिए पंचर करे के लिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे खराब कर दिया। अब शांत हो जाओ, फिर सोच के बोलना है। चलो फिर आना। हाँ बोलना। क्या लग रहा है, कानून व्यवस्था सही हुई है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, एकदम राम राज्य राम राज्य है, एकदम सब कुछ अच्छा। सब कुछ अच्छा है। ये सब काहे कह रहे हैं कि खराब हो गया है? दुनिया है, भांत भांत के लोग हैं। हाँ क्या दादा? हाँ, क्या योगी जी कैसे हैं? खराब आदमी खराब है। हमारे समझ में। हाँ इनके राज में देख ही रहे हैं क्या बढ़ रहा है। हाँ, योगी जी तो कह रहे हैं राम राज ला रहे हैं। हाँ तो राम राज लाते रहे हैं। राम राज ये मर जाएंगे तो नहीं लाएंगे, कभी भी नहीं आ सकता है। पहले अपने में सुधार लावें। रोज यहाँ मर्डर, डकैती, छिनैती हो रही है। औरतों के परसों एक दिन बस से औरतें आ रही थी और उनका अंगूठी जो है किसी ने छीन के भग गए। अब वह समझ है कि नहीं? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। बिल्कुल नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। हम लोग भी सरकार में रहे हैं। हाँ, केंद्र सरकार में रहे हैं। अच्छा दादा, कौन सी पार्टी से? समता पार्टी से, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। रेल में मैं यात्री सुविधा समिति का मेंबर था। डिफेंस में जो हिंदी कमेटी होती है उसका मैं मेंबर रहा हूँ। भाजपा अच्छी नहीं है? भाजपा बिल्कुल अच्छी नहीं, देश को डुबाने वाली है। रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल किसान बेचारे क्या करेंगे, खाद का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है। कोई आंदोलन है नहीं, इसलिए ये सब हो। क्या लग रहा तुम्हें? हमारे लिए जुमलों की सरकार है। जुमलों की। हाँ, योगी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत सारा काम कर दिया। काम किया जाए, जब बड़े से बड़े नेता ऊपर से बोल रहे हैं तो छोटे ही बोल लेंगे तो क्या है? जब प्रधानमंत्री देश से हमारा जुमलाबाजी बोल सकते हैं, ये तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था सामने है, आप देख रहे हो। राम राज्य है। राम तो जीवन भर परेशान रहे बेचारे। उन्होंने तो साधु संत और राजाओं की कभी मदद नहीं ली। उन्होंने गरीब, मजदूर और सबकी मदद लेकर के लड़ाई लड़ी। वो जानते थे जब रावण को मरवा देंगे तो हमको ये क्या छोड़ेंगे। उन्होंने जो संघर्ष जीवन भर राम ने किया, पत्नी बच्चों के वियोग में रहे सदैव। उनका इन लोगों ने मेघनाथ को तमंचा दे दिया और रावण को बीजापुर की तोप दे दी, खरदूषण को तमंचा दे दिया। और जाओ, और उसके बाद राम को भेज दिया, कहा लड़ो। उसको मजबूत किसने किया? मजबूत इन्हीं लोगों ने किया। और राक्षस कभी बात नहीं मानते। राक्षस कभी बात नहीं मानते। राक्षस अपने बाप को नहीं मानते, उनको जेल में बंद कर देते हैं। आज तक कोई सरकार, कर्मचारियों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, कर्मचारियों का कहा जाइए बिना शर्त वापस, एक भी मांग नहीं। और सरकारें थी 10 मांगे हैं, 2 मान ली, 8 पर विचार हम करेंगे। इन्होंने चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे सोनार हो, किसी की कोई मांग नहीं मानी। तो हम तो इनको क्या समझें? जो रामायण के टाइम राज था वही राज इस समय चल रहा है। बस वही वर्मा जी की बात बिल्कुल संतुष्ट है हम लोग, सब लोग संतुष्ट हैं। और क्या, वही वर्मा जी कह रहे हैं, वही सब ठीक चल रहा है। योगी जी की बात से है सब ठीक चल रहा है। जब सबको अच्छा लग रहा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है, वही। और क्या? हाँ क्या
जो योगी जी की कानून व्यवस्थाएं हैं जो सबको तो रहेगी हाँ ही बस सरकार, भाई, जब बस तक है। अब जब हाँ बिल्कुल बिल्कुल 22 में क्या होगा? भाई इतने प्यार से जनता ने वोट दिया, अपने रिश्तेदार को वोट नहीं दिया, भाजपा को वोट दिया। हम अपने लड़के बच्चों की शादी करते हैं, कितनी खुशी से करते हैं, बहू लड़का हमें मारता है बाप को, तो ये भी नहीं काम करेंगे तो क्या है? कोई बात नहीं भाई, वो अभी बर्दाश्त कर लेंगे। 5 साल तो झेलना है, 5 साल की तो अगले साल 5 साल पूरा हो रहा है। हाँ 5 साल पूरा हो रहा है। हाँ तो बाबा आएंगे कि नहीं? बाबा यहाँ महाराष्ट्र वाला नियम लागू होगा भाई। महाराष्ट्र वाला? हाँ और क्या, महाराष्ट्र वाला नियम लागू होगा। बिल्कुल बिल्कुल वर्मा जी सही। तुम्हें क्या लगा? नहीं, जिस जनता ने बनाया वो जनता 22 में बदल देगी। किसी ने सोचा था 22 में बदल जाएगी, फिर बदल जाएंगे। बदल जाएगी। छोटू इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश पांडे। क्या करते हो? पढ़ते हैं। कहाँ पे? बासदेव। लखनऊ में कहाँ पढ़ते हो? लखनऊ नहीं पढ़ते। कहाँ पढ़ते हो? बासदेव घर गांव में। कौन जिला? अमेठी। अच्छा अमेठी से हो। अच्छा स्कूल चल रहा है? हाँ? हाँ प्राइवेट स्कूल की सरकारी? सरकारी। हाँ? ये तो कौन सी क्लास है तुम्हारी? खटाखट बोलो। प्राइवेट। कौन सी क्लास है तुम्हारी? 5th। लॉकडाउन में कैसे पढ़े थे? लॉकडाउन में कोचिंग पढ़े थे। कोचिंग पढ़े थे? मोबाइल नहीं था? मोबाइल था लेकिन मोबाइल से नहीं। मोबाइल से नहीं पढ़ पाए थे? नहीं पढ़ पाए थे। अच्छा मोबाइल में नहीं पढ़ पाया था भाई। क्या लग रहा है तुम्हें? कानून व्यवस्था कैसी है? सही नहीं है सर। नहीं है सही। अच्छा ये बताओ 10 में अगर नंबर देना हो कितना नंबर दो? 0 नंबर। हाँ 10 में कितना नंबर दोगे आप योगी जी सरकार को कानून व्यवस्था? 10 में 10 नंबर पूरा। तुम भैया? 0/0। 10 में 10। कानून व्यवस्था पे कितने नंबर दोगे योगी जी को 10 में? 10 में 2। 0। अच्छा 0। क्यों भैया कितना नंबर कानून व्यवस्था में? 0 शून्य हो। हाँ आइए इधर भी जानते हैं लोगों से। क्यों भाई कितना नंबर दोगे 10 में? क्या नंबर दें, मतलब सरकार कोई भी आए, कानून व्यवस्था तो वही रहनी है। सब अपने हिसाब से सरकार को मतलब पुलिस प्रशासन को रखते हैं अपने हिसाब से। फिर भी ठीक ही ठाक है कुछ। अभी 10 में कितना नंबर? 10 में 7 मान लीजिए फिर तो क्या काट लिए? कुछ तो कारण होंगे। कारण है जी कारण है। यहाँ भी 2 युवा खड़े हैं। क्या करते हो? राजनीति करते हैं भैया। तुम भी राजनीति करते हो? नहीं हम इनके साथ हैं, हम इनको सहयोग करते हो? हाँ समर्थक हैं। अच्छा योगी जी का 10 में कितना नंबर दोगे कानून व्यवस्था पे? जितना 0 देना पड़े उतना हम दे देंगे। हाँ तुम भी भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है, हाँ एक बेटी के साथ छेड़खानी हो रही है। उसका बाप जा रहा है अपनी बेटिया को बचाने के लिए, अपने परिवार को FIR करने के बाद यदि कोई कार्रवाई न हुई होगी तभी तो वो लड़का जाकर गोली मार दिया उसको, किसान को, और लड़के चिल्ला के रो रहे हैं। उसके परिवार का, उसके सर का सहारा खत्म हो गया। बताइए उस लड़की की आखिर डोली कौन उठाएगा? तो इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए क्या हो सकता है? और नहीं तो मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं कि गुंडों को रहने नहीं देंगे, गैंगस्टरों को रहने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। देखिए भैया हम पूछ रहे थे कि योगी जी के 4 साल में कानून व्यवस्था पे कितना काम किया है, क्योंकि आखिरी बजट आ गया है और इसके बाद अब चुनाव कुछ ही महीने बचे हैं। जिस कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई थी, उस सरकार को कितने नंबर मिले आपने देख लिया। और आप भी कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप कितना नंबर देना चाहते हैं। नमस्कार।